हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन के बारे में आज हम पूरी की पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं, साथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, और साथ में हम जानेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इवेपोरेटिंग पैन, इवेपोरेटिंग स्टिल, इसके बारे में जानेंगे कि इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इवेपोरेटर्स यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो आइए जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे जो वेपर्स हैं वो वेपर्स उसमें से निकल जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्री एस्केप ऑफ द वेपर्स। ईजिली निकल जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, इसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन। Heating at high temperature for a shorter time is better than heating at low temperature for a longer period of time. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना है, हीट जो करना है हायर टेम्परेचर पे शॉर्ट टाइम तक के लिए आप हीट करें, ज़्यादा कारगर साबित होगा इन कंपैरिजन टू हीटिंग एट लो टेम्परेचर फॉर लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट हम आते हैं टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। ड्रग्स कंटेनिंग मॉइस्चर इफ हीटेड एट हाई टेम्परेचर, अगर उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, इट विल अंडरगो डिकम्पोजिशन हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। टू अवॉइड दिस इवेपोरेशन, इसको हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे करेंगे। इज डन एट, टू अवॉइड दिस इवेपोरेशन इज डन एट लो टेम्परेचर। एंड फाइनली जब उसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा, एंड फाइनली ड्राइंग इज डन एट हायर टेम्परेचर व्हेन द लिटिल मॉइस्चर रिमेन्स इन द ड्रग। देखिए, या तो ऑलमोस्ट निकल चुका होगा या फिर थोड़ा सा बचा होगा। तो इनिशियली तौर पे हमें क्या करना है, हमें जो इवेपोरेशन करना है उसको हमें लो टेम्परेचर पे ही करना पड़ेगा, जिससे कि जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद जब इसमें से थोड़ा मॉइस्चर रह जाएगा तब उसे हायर टेम्परेचर पे हम कर सकते हैं। और अगर जो ड्रग्स रहती हैं जिसके अंदर मॉइस्चर रहता है, अगर उसको हायर टेम्परेचर पे किया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने आपको बताया, उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड। Upon evaporation of a liquid, concentrated liquid, semi-solid and solid products are formed. यहाँ पे देखिए गौर फरमाने वाली चीज़ है कि जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हमें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, हमें कंसनट्रेटेड लिक्विड चाहिए, हमें सेमी सॉलिड चाहिए, फिर सॉलिड चाहिए। हर टाइप का लिक्विड तैयार हो सकता है, हर टाइप का मटेरियल तैयार हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और ये तो देखिए सब लोग जानते हैं कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा जिसके अंदर हमें इवेपोरेशन करना है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उतना इवेपोरेशन फास्ट होगा, जल्दी होगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज हायर। अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हायर होगा। एग्जांपल मैं फिर से शेयर करता हूँ आप लोगों को, पेट्रोल का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका इवेपोरेशन भी उतना ही फास्ट होता है। और पानी का वेपर प्रेशर पेट्रोल के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए उसका इवेपोरेशन भी पेट्रोल के कंपैरिजन में धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फिल्म। जब आप देखते हैं कि ऊपर फॉर्मेशन हो जाती है एक फिल्म की सरफेस ऑफ लिक्विड, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड पे, जो कि डिक्रीज होती है, विच डिक्रीज जो कि कर देती है हमारे किसको, रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिक्रीज कर देती है। अब क्या करें, उसके लिए हमें कंटिन्यू उसके अंदर स्टरिंग करनी पड़ेगी। अगर स्टरिंग करेंगे तो फिल्म नहीं बनेगी, और फिल्म नहीं बनेगी तो इवेपोरेशन हमारा फास्ट होता रहेगा। तो स्टूडेंट देख लिया आपने कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इवेपोरेटिंग पैन की। मैंने आपको बताया था कि हम एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, इसका अलावा इसका नाम है नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हमारी पैन बनी हुई है, यहाँ पे पैन आप देख सकते हैं, और ये स्टीम जैकेट है, इसके अलावा ये कंडेंसेट आउटलेट है, और ये एयर वेंट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए गर्म होगा, स्टीम है, यहाँ पे अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है ये सारा का सारा इवेपोरेट हो रहा है, आप देख रहे हैं, और लिविंग बिहाइंड द कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट। अब हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए वो डिपेंड करता है, उतनी देर तक हम इवेपोरेशन की प्रोसेस करेंगे और उतना ही टेम्परेचर हम एक्सपोज करके रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कंसनट्रेटेड सॉलिड चाहिए तो सॉलिड भी मिलेगा, सेमी सॉलिड भी चाहिए वो भी मिलेगा, और लिक्विड भी मिल जाएगा।
अब देख सकते हैं यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फेरिकल पैन जो कि कॉपर का या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होगा, जिसको चारों तरफ स्टीम जैकेट्स होती हैं उससे सराउंड रहता है, और जिसकी वजह से जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसकी वजह से सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, और जो एवेपोरेटिंग पैन होते हैं या तो वो फिक्स्ड होंगे या फिर वो लूज होंगे, मतलब उसे टाइट या वो कर सकते हैं। और इन केस ऑफ अ फिक्स्ड पैन द प्रोडक्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द प्रोडक्ट आउटलेट। स्टूडेंट्स, इसकी पूरी की पूरी अगर आपको डिटेल अगर पढ़ना है तो उस डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर इनकेस फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके आप सारी की सारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करा सकते हैं। आइए एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन। इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी ईजी टू हैंडल। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिकम्पोजिशन हो सकता है क्योंकि कंटिन्यू जो है एक्सपोज रहेगा अगर, तो डिग्रेडेशन होने के चांस हमारे प्रोडक्ट के, और हीटिंग सरफेस जो है वो लिमिटेड है, और हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उससे डिग्रेडेशन हो सकता है। एंड इट इज़ एन ओपन पैन, हैंस वेपर्स प्रोड्यूस्ड मे बी डेंजरस टू द वर्कर्स, क्योंकि जो वेपर्स उड़ेंगे कैसे किस टाइप की ड्रग्स हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये बहुत मायने रखता है कि उसके जो वेपर्स हैं कहीं वो हमारी लेबर को, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। अब ऑफ कोर्स नुकसान तो ये पहुंचाएंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी रहती है, तो इसके वेपर्स को हमें कंट्रोल करवाना, अगर वहाँ पे प्रोसीजर है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है तो बहुत ही अच्छी प्रोसेस रहेगी, अदरवाइज ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज। फिर आते हैं हम एवेपोरेटिंग स्टिल के बारे में। दिस टाइप ऑफ एवेपोरेटर इज कॉमनली नोन एज अ स्टिल बिकॉज एवेपोरेटिंग पैन इज कवर्ड एंड कनेक्टेड टू अ कंडेंसर। यहाँ पे अब ऊपर से नहीं निकल रहे हैं वेपर्स, यहाँ पे निकलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस कुछ अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सॉल्वेंट जो है यहाँ से रिकवर किया जा रहा है, और जो प्रोडक्ट है जो नीचे बचेगा ये नीचे यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, और ये जो कंडेंसेट आउटलेट है ये एक गिवन है यहाँ पे, और ये हमारा प्रोडक्ट को इकट्ठा करने के लिए आउटलेट दे रखा है। वही स्टीम जैकेट है जिसकी वजह से सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, यहाँ से स्टीम को इनलेट किया जाएगा। और यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कंडेंसर दे रखा है, क्योंकि यहाँ से जो सॉल्वेंट जो इवेपोरेट होगा, जिसके यहाँ पे मतलब यहाँ पे वेपर्स जो बनेंगे वो यहाँ से निकल के इसके थ्रू यहाँ पे जाने वाले हैं, और ये जब ठंडे हो जाएंगे तो कंडेंसर इसको ठंडा कर देगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट का लॉस है इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट आपका इकट्ठा हो गया। देखिए अब यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। इन दिस केस evaporating pan is covered and is connected to a condenser so that the vapors are condensed into the liquid. The pan is heated by means of a steam jacket, वही है, and the vapors of the solvent are carried to the condenser where they get condensed. The cost जो कॉस्टली सॉल्वेंट है वो रिकवर किए जा सकते हैं, ऑल्दो किसी भी टाइप का सॉल्वेंट होगा रिकवरी अच्छी है। एंड द कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज टेकन आउट थ्रू द प्रोडक्ट आउटलेट से कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी डिटेल स्टडी चाहिए तो डिटेल स्टडी के लिए आपको हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बड़ा आपने देखा डायग्राम बड़ा सिंपल है। मेंटेन बहुत इजी से किया जा सकता है। एज वेपर्स आर कंडेंस्ड द स्पीड ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। एंड जो कॉस्टली सॉल्वेंट है इसको रिकवर किया जा सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ एल्कोहल, तो वहाँ पे हमारी प्रोसेस ज़्यादा कॉस्टली नहीं बन पाएगी। एंड द ऑपरेशन कैन बी कंडक्टेड अंडर रिड्यूस प्रेशर ऑल्सो। ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है। डिसएडवांटेज की बात करूँ, जो हीटिंग सरफेस है बड़ा लिमिटेड है, थर्मोलेबल ड्रग के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू हीट जनरेट हो रही है, तो जो थर्मोसेंसिटिव ड्रग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। एंड कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर इज पुअर, ये भी दिक्कत की बात यहाँ पे नज़र आपको आ रही है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगर फुल डिटेल चाहते हैं आप इसका, तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। थैंक्स अगेन स्टूडेंट्स।